ऐसे समय पे खबर आई है जो सारे हमारे पूर्वांचल वासियों के लिए और हमारे भोजपुर और बिहार वासियों के लिए ये दुखद खबर है। शारदा सिन्हा इन 3, 4, 5 स्टेट्स की स्वर कोकिला कह सकती हैं या लता मंगेशकर कह सकती हैं। उनको कभी भुला नहीं सकते हैं और उनका योगदान बहुत बड़ा है। छठ के गीत के लिए बहुत ज़्यादा मशहूर थे, भोजपुरी गायिका थे। और उनका जाना बहुत बड़ी क्षति है। शारदा सिन्हा जी तब से लगातार इस हमारे कार्यक्रम में आती रही हैं। भोजपुरी को या यूपी बिहार के ट्रेडिशनल सॉन्ग्स को एक नेक्स्ट लेवल पे ले जा सके। के टाइम में एकदम जाना उनके हम लोगों के लिए बहुत बड़ी क्षति। नमस्कार, जनहित टाइम्स देख रहे हैं आप लोग। मैं हूं आपके साथ निशा लखवाल। इस समय हम लोग नोएडा स्टेडियम में मौजूद हैं और चारों तरफ यहां पर अगर आप देखेंगे तो छठ पर्व की धूम अच्छी खासी देखी जा सकती है। पूरे स्टेडियम को सजा दिया गया है। पीछे अगर आप मेरे देखेंगे तो यहाँ पर घाट भी जो है वो लगभग बन के तैयार हो गया है। लोग अपनी अपनी जगह को जो है वो एरिया को कवर कर रहे हैं जहाँ जहाँ लोग अपनी पूजा का सामान रखेंगे और अपने अपनी जगहों को सजा रहे हैं। लड़ियाँ यहाँ पर चारों तरफ लग चुकी हैं। लेकिन इसी कड़ी में एक खबर जो है वो जितने भी पूर्वांचली हैं उनके लिए काफ़ी दुखदाई है, क्योंकि बिहार की स्वर कोकिला जिन्हें कहा जाता था शारदा सिन्हा, उनका कल जो है वो निधन हो गया है। और ऐसे में जब छठ पर्व चल रहा है और उनके गाने जो है वो सभी घाटों पर चलते थे। हम तो से पूछी बरतिया है बरतिया से केकरा लागी। अब जो है उनकी आवाज़ सुनाई नहीं देगी। उनके गाने तो अमर रहेंगे लेकिन अब वो हमारे बीच में नहीं है। इसी को लेकर जो लोग इस समय हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं वो किस तरीके से उन्हें श्रद्धांजलि देंगे, क्या कुछ उनके लिए कहना चाहते हैं, इन्हीं से बात करते हैं। भैया जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अरुण कुमार है। मैं सेक्टर 15 का निवासी हूँ जी। और पिछले 10 साल से हम लोग नोएडा स्टेडियम में यहाँ छठ पूजा के कार्यक्रम में सम्मिलित होते हैं। हाँ। शारदा सिन्हा के बारे में आपने सुना होगा, वो हमारे बीच में नहीं है। उनके गाने जो हैं वो हमेशा छठ पर्व में चला करते थे। अब जो ये जो खबर आई है इसके लिए कहते हैं खबर बेहद ही दुखद है। इसमें अब ये प्रकृति का नियम है, इसमें कोई कुछ कर तो सकता नहीं है। लेकिन ये ऐसे समय पे खबर आई है जो सारे हमारे पूर्वांचल वासियों के लिए और हमारे भोजपुर और बिहार वासियों के लिए ये दुखद खबर है। एक बिहार में उनको एक स्वर कोकिला के नाम से जाना जाता था और विशेष करके छठ में उनका विशेष योगदान रहता था। छठ के गाने में उनकी हर पर्व में उनके गाने बजते थे। तो ये बेहद ही दुखद है। लेकिन अब चूँकि त्यौहार है तो ये मनाया जा रहा है। उनके गाने को अब हम लोग एक दूसरे रूप में देखेंगे। पहले कुछ और बातें होती थी, अब थोड़ा दुखद भरी बात है ये। आपसे जानना चाहेंगे, सिर्फ छठ मैया के गाने ही नहीं, उन्होंने हिंदी सिनेमा में भी कई ऐसे गाने गाए हैं जो काफ़ी हिट रहे हैं। विदाई को लेकर भी उन्होंने, जो सलमान खान की मूवी थी उसमें गाना गाया था। चली कर पड़ाए तुम्हारी लाडली। आप क्या किस तरीके से उन्हें श्रद्धांजलि देंगे? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि वो परंपरागत गीत जो भी हुए हैं अपने पूर्वांचल बिहार को लेके, वो परंपरागत गीत जो हैं उन्हीं के गीत सुनने को मिलते थे। और जितनी हमारी माताएं बहनें हैं जो भी अपना परंपरागत गीत की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं उन्होंने हर जगह अपनी उपलब्धि दिया है। ठीक। और उनका जाना बहुत बड़ी क्षति है जो पूर्वांचल और बिहार के लिए भरपाई करना अभी तो कोई ऐसा है नहीं जिससे बहुत उम्मीद किया जाए। काफ़ी दुखदाई है। पहले जब हम याद करते हैं किसी भी शख्स को तो बहुत अच्छे से, क्योंकि वो हमारे बीच में होते हैं। अब वो हमारे बीच में नहीं है। वो एक याद के तौर पर अपने अच्छे अच्छे लोक गीत जो है वो हमारे लिए छोड़ के चले गए। मेनली ट्रेडिशनल सॉन्ग्स। सो आप अगर भोजपुरी को देखो तो उनके सॉन्ग से ही मेनली एक लैंडमार्क है कि अगर कोई नया सिंगर आ रहा है सो दे आर ट्राइंग समवेयर टू अचीव दैट लेवल, बट वो हो नहीं पाता है क्योंकि उन्होंने एक अलग लेवल का एक्सपेक्टेशन सेट किया जिसको मीट करने के लिए मतलब
नए जनरेशन, हाँ बहुत सारे लोग हैं जो एफर्ट डालें तो उसको मीट करें। और मुझे ऐसा लगता है कि जो नए ट्रेडिशनल सिंगर्स हैं उनको उनके मतलब दिखाए हुए रास्ते पे या उस पे चलना चाहिए, जिससे कि वो मतलब कुछ भोजपुरी को या यूपी बिहार के ट्रेडिशनल सॉन्ग्स को एक नेक्स्ट लेवल पे ले जा सकें। 2 स्वर कोकिला हुई हैं हमारे देश में और दोनों ही इस वक्त हमारे बीच में नहीं हैं। एक लता मंगेशकर और दूसरा शारदा सिन्हा जी। शारदा सिन्हा जी को मेनली यूपी बिहार का या इस पूर्वांचल के एरिया का, आप यूपी बिहार झारखंड छत्तीसगढ़ इस एरिया का कह सकते हैं कि लता मंगेशकर थी। जी जी वो इंडिया लेवल पे थी, बट शारदा सिन्हा इन 3, 4, 5 स्टेट्स की स्वर कोकिला कह सकती हैं या लता मंगेशकर कह सकती हैं, वॉट एवर नेम यू वांटेड टू गिव आप वो दे सकती हैं। तो वो डेफिनेटली है और उनका जाना मतलब दिखता नहीं है नियर बाई में कि कोई उसको फुलफिल कर पाएगा। हाँ ये जरूर है कि आज के टाइम में डिजिटल है, यूट्यूब है, तो उसको यूज करके हम लोग सुनते रहेंगे और टाइम टू टाइम सॉन्ग्स बजाते रहेंगे और उनको याद करते रहेंगे। बिल्कुल। सर आपसे जानना चाहूंगी, जैसे कि सर ने भी कहा कि जो ये हमारे जिन्हें स्वर कोकिला की जिनको पद मिला है वो एक अलग ही लेवल सेट कर देते हैं गानों को लेकर, चाहे वो लता मंगेशकर हो या फिर शारदा सिन्हा जी हो। इन दोनों ने ही एक स्वर का लेवल सेट किया है जिन्हें आज की जो जनरेशन है वो सुनकर जो सिंगिंग में अपना मतलब जो अपना फ्यूचर बनाना चाहते हैं बच्चे, वो उनको सुनते हैं और उनसे सीखते हैं और आगे भी सीखेंगे। तो हमारे देश के लिए इन दोनों का जाना, अभी छठ पर्व चल रहा है और छठी मैया के गाने ही शारदा सिन्हा गाती थी, इस समय पर उनका जाना हमारे देश के लिए और पूर्वांचलियों के लिए कितनी बड़ी क्षति है? बहुत बड़ी क्षति है। पहले तो मैं उनको दिल से याद करता हूँ और श्रद्धांजलि व्यक्त करता हूँ। और वो हमारे बिहार और यूपी के बहुत ही अच्छी गायिका थी जिन्हें कभी भूला नहीं जाएगा। उनके गाने को याद किया जाएगा और सभी पूरे भारत में उनको कभी भुला नहीं सकते हैं और उनका योगदान बहुत बड़ा है। और हमारे खासकर छठ पूजा के लिए वो काफ़ी योगदान दिया है गानों में। सबसे बड़ा पर्व होता है ये पूर्वांचलियों के लिए और उनकी फैमिली इस समय वो दर्द झेल रही है। हाँ, बहुत ही दुखद संदेश है जिसको सद्भावना व्यक्त करते हैं और उनके परिवार को मतलब स्मृति में याद किया जाएगा और उनका जो श्रद्धांजलि है व्यक्त किया जाएगा, परिवार से शोक संदेश दिया जाएगा। और ये हमारे लिए भी बहुत दुख है और सभी के लिए, और इसी के साथ हम श्रद्धांजलि व्यक्त करते हैं। अंकल आपको पता होगा छठ का समय चल रहा है और ऐसे में आप ही की बिहार की स्वर कोकिला जिन्हें कहा जाता है शारदा सिन्हा, उनका निधन हो गया है, क्या कहेंगे उनके लिए? अब उनके लिए तो निधन हो गया तो बहुत दुख है। ऐसे वो छठ के गीत के लिए बहुत ज़्यादा मशहूर थे, भोजपुरी गायिका थे और उन्होंने जब तक अपना जीवन निर्वहन किया बहुत अच्छे ढंग से किया और बड़े स्टेज पर, बड़े मंच पर उन्होंने अपना भोजपुरी का गायन जो है प्रस्तुत किया। तो इसके लिए अब उनका निधन हो गया तो मुझे बहुत दुख है, सारे पूर्वांचल वासियों को दुख है। सर आपसे एक ले लेंगे कि जब भी छठ पूजा होती थी वो घाटों पर जाकर गीत गाया करती थी, भजन गाया करती थी, छठी मैया के भजन गाया करती थी। अब जब छठ का समय चल रहा है और ऐसे में ही वो हम सबका साथ छोड़कर चली गई हैं, तो अब भी उनको याद किया जाएगा उन्हीं घाटों पे, लेकिन अब वो खुद से नहीं गाएंगी, कैसेटों में जो है वो उनके गाने बहुत आदमी जो है ना गाना भी गाता है, ऐसा कुछ नहीं है। 10 औरतें जो है ना आएगी ना तो लोग खुद अपने से जो है ना गाते हैं और कोई लाउड स्पीकर लगा लेता है, इधर ही बहुत जो है ना लाउड स्पीकर लगेगा, आदमी उसमें गाएगा, कोई कैसेट बजाएगा, बस वही है। और लेकिन जो शारदा सिन्हा थी वो बिहार की बहुत प्रसिद्ध गायिका थी, अब वो हमारे बीच में नहीं है, उनको किस तरीके से श्रद्धांजलि देंगे आप? अब तो दुख ही व्यक्त किया जा सकता है कि ऐसा जो है ना मतलब गायक जो है ना आगे आएगा या नहीं आएगा कोई कहा नहीं जा सकता है। ठीक है, वो बहुत बढ़िया गायिका थी और उनका नाम भी था। ठीक है, भोजपुरी का में जो है ना नाम था, यही था। बिहार की स्वर कोकिला कही जाती हैं शारदा सिन्हा।
अब वो हम लोगों के बीच में नहीं है। छठ पर्व का समय चल रहा है और इसी बीच एक खबर आ गई है, क्या कहना चाहिए? देखिए 2009 में जब हम लोगों ने यहाँ प्रवासी महासंघ के अध्यक्ष आलोक वत्स जी, हमारे बड़े भाई साहब स्वर्गीय सुरेश तिवारी जी, TN चौरसिया जी, अवधेश राय जी, इन लोगों ने मिलके जब सबसे पहले जब 2009 में शुरू किया था कार्यक्रम, तो उसमें मालिनी अवस्थी जी, अपनी शारदा सिन्हा जी, तब से लगातार इस हमारे कार्यक्रम में आती रही हैं। तो हम लोग के लिए तो इतनी बड़ी ये क्षति है कि हम लोग बता नहीं सकते। हमारा प्रवासी महासंघ बहुत ज़्यादा उस पर दुख व्यक्त करता है। जब ये खबर सुनी थी तब क्या जहन में आया था सबसे पहले? देखिए तबीयत तो उनकी खराब पहले से थी, तो हम लोग को पता था कि पहले से अस्वस्थ चल रही हैं, लेकिन छठ के टाइम में एकदम जाना उनके हम लोगों के लिए बहुत बड़ी क्षति है। अब जब छठ घाट पर उनके गाने बजेंगे, हालांकि पहले हम देखते थे कि वो खुद घाटों पर बैठकर औरतों के साथ बैठकर खुद अपने मुख से जो है वो गाने गाया करती थी, लेकिन अब वो डीजे के माध्यम से चलेंगे, तो कहीं ना कहीं कमी महसूस होगी। बिल्कुल कमी महसूस होगी। आपको बताऊं इसी जगह पे कई बार उन्होंने बैठ के जो ये स्टेज पे बैठ के वो छठ का व्रत का जो सूप लेके चलते हैं उस तक का उन्होंने हमारे यहाँ कार्यक्रम किया है। तो हम लोग के लिए तो बहुत बड़ी क्षति है। भगवान से यही प्रार्थना करते हैं क्योंकि उनकी आत्मा को भगवान शांति दें, और हमारे बिहार पूर्वांचल के लोगों के लिए बहुत बड़ी क्षति है। उनके परिवार के लिए क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि इस समय उनके परिवार के एक बहुत बड़े सदस्य का, जबकि जो आम जनता है उन्हें जब इतना दुख है तो उनके परिवार की क्या हालत होगी हम और आप अंदाजा नहीं लगा सकते। आपको बताऊं उनका व्यक्तित्व इतना बड़ा था कि वो सबके लिए परिवार की सदस्य थी। तो पूरा संवेदना व्यक्त करते हैं, और हम लोग खुद भी इस चीज़ के लिए बड़े वो हैं कि उनका जाना। और उनके हमारा प्रवासी महासंघ अभी हम लोग मीटिंग कर रहे हैं उस चीज़ पे कि छठ के बाद तुरंत एक श्रद्धांजलि का भी बड़ा कार्यक्रम हम लोग करेंगे उनके लिए। मोनू जी, शारदा सिन्हा के बारे में आपने सुना होगा, आप छठ पर्व की तैयारी कर रहे हैं और ऐसे में ये खबर सामने आई है, कैसे श्रद्धांजलि दे रहे हैं? मैम दुख तो बहुत हुआ जब मैंने सुबह न्यूज़ सुनी है, देखी सोशल मीडिया पे, तो मैंने कहा बिहार की मतलब आवाज़ थी पहली फर्स्ट छठ गीत में जी। दुख तो हुआ, लेकिन अब क्या कर सकते हैं। तो मतलब ऐसे समय पर जब लोग सब छठ के पर्व में डूबे हुए हैं, खुशियां मना रहे हैं, और उस बीच इस तरीके की खबर आ जाना, मैम अब तकलीफ तो होती है, लेकिन अब होने को कोई टाल नहीं सकता ना। एक और भैया हैं, उनसे बात कर लेते हैं। क्या नाम है भैया जी आपका? गुड्डू यादव जी, शारदा सिन्हा के बारे में आपने सुना होगा, हम देख रहे हैं आप छठ पर्व की तैयारी कर रहे हैं और अब इस तरीके की खबर आ गई है। बिहार की स्वर कोकिला उन्हें कहा जाता था, अब इस तरीके की खबर आ गई है छठ पर्व के बीच में, क्या कहेंगे उनके लिए? मैम उनके लिए तो बहुत दुख हुआ ये सुन के। जब हमने सुबह देखा और फ़ोन ऑन किया, टीवी ऑन किया, तो चारों तरफ उनका ही बताया जा रहा था। वो भोजपुरी की स्वर कोकिला थी, हमको उसके लिए बहुत दुख है। हम लोग तो पर्व में थोड़ा बिजी हैं, लेकिन उनके लिए हम लोग 2 मिनट का मौन धारण कर सकते हैं। और वो हमारी बहुत ही अच्छी गायिका थी और एक लता मंगेशकर थी वो भोजपुरी की। बाकी सब तो भगवान की कृपा है, जो हुआ सो हुआ। सारे जगह जब छठ पर्व मनाया जाता है तो उन्हीं के गाने बजते थे, लोग अब उन्हें याद करेंगे। हाँ। अभी भी बज रहे हैं, उन्हीं के गाने हर तरफ बज रहे हैं। उनको याद करें, कुछ लोग जानते हैं, कुछ लोग नहीं जानते हैं। जो जानता है वो शौक मना रहा है, जो नहीं जानता वो अपना बिजी है। जैसे हम लोग भी, हमें पता है तो हमने थोड़ा सा दुख फील हुआ उनके लिए, और उनके लिए हम लोगों ने थोड़ा सा मातम सा वो हो गया, तो हम लोगों ने किया। और बाकी सब तो चल ही रहा है, अब ऊपर वाली कृपा है, जो हो सके। पूजा है, अब ये भी करनी है। हाँ, पूजा है, ये भी करनी है, साल में एक बार होता है, तो ये भी देखना जरूरी है। लेकिन उनके लिए थोड़ा बहुत दुख है, हम लोगों को बहुत ही ज़्यादा दुख है। अब क्या किया जाएगा। ठीक। छठ पर्व जो लोग मना रहे हैं, एक तरफ जहां उन लोगों को छठ पर्व मनाने की खुशी है, तो वहीं इसी के साथ ही दूसरी तरफ शारदा सिन्हा जो बिहार की स्वर कोकिला थी, हिंदी सिनेमा में भी उन्होंने कई गाने गाए हैं, उनके जाने का भी दुख कहीं ना कहीं लोगों को जो है वो खल रहा है। एक तरफ छठ की खुशी, दूसरी तरफ शारदा सिन्हा के जाने का दुख, दोनों ही चीज़ों को लोग याद कर रहे हैं। अब छठ घाटों पर उनका गाना जब बजेगा तो उनकी याद
याद लोगों को ज़रूर आएगी, लेकिन वो हम लोगों के बीच में जो है वो नहीं होंगी। आप शारदा सिन्हा को किस तरीके से श्रद्धांजलि दे रहे हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय हमें ज़रूर बताइएगा। कैमरा पर्सन गजनवी पाशा के साथ मैं निशा लखवाल, जनहित टाइम्स, नोएडा।